नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और बगहा से बड़ी खबर है, जहां देर रात भीषण आग का कहर देखने को मिला है। आग में 25 घर जलकर खाक हो गए हैं। तो बथवरिया के बाजार टोला की घटना सामने आई है। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये भीषण आग लगी थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब ये आग लगी थी तब स्थानीय लोग भी लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन आग काफी भीषण थी, भयावह थी। और ऐसे में आग में 25 घर जलकर खाक हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर कहीं काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी, इसके कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। तो देर रात ये भीषण आग लगी और इस आग में 25 घर जलकर खाक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। 13 दिन में पीएम मोदी आज तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आज पीएम मोदी को बिहार में 2 जगह पर जनसभा होगी। पीएम मोदी गया में जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, तो पूर्णिया में भी पीएम मोदी की आज रैली होने जा रही है। तो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में प्रधानमंत्री जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और कटिहार से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। पीएम की रैली में लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें, आज 2 जगह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से पीएम मोदी मंच से लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें गया और साथ ही साथ पूर्णिया में चुनाव प्रचार के दरमियान वो लोगों को संबोधित करेंगे। एक बड़ी जनसभा आज होने जा रही है। आपको बता दें कि करीब 13 दिन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी बार बिहार दौरा है और वो तीसरी बार बिहार आ रहे हैं, जिसमें पूर्णिया में पीएम मोदी आज हुंकार भरेंगे, तो साथ ही साथ गया में एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और अब हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीर जहां तैयारी चल रही है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में, जहां आज पीएम मोदी की रैली होने वाली है। वहां पूरी तैयारी कर ली गई है। तो गया का गांधी मैदान भी पीएम मोदी की रैली के लिए सज धज कर तैयार हो चुका है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान की पहली तस्वीर है, जहां देखिए सभा स्थल बनकर तैयार है। तो गया के गांधी मैदान में भी पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया के इसी रंगभूमि मैदान में प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ये बड़ा सा मंच बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई बड़े नेता होंगे। इस इलाके के जो प्रत्याशी हैं, पूर्णिया से जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, कटिहार से जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद प्रत्याशी हैं और अररिया से भाजपा प्रत्याशी हैं प्रदीप सिंह जी। अररिया से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह हैं। सभी प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के भी रहने की सूचना है। हालांकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री आज पूर्णिया नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 1 घंटा 25 मिनट तक रुकेंगे। 12:10 पर प्रधानमंत्री चुनापुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से MI-17 हेलीकॉप्टर से यही इंदिरा गांधी स्टेडियम में आएंगे, जहां हेलीपैड बना हुआ है। वहां से फिर 12:25 पे प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और 1:25 तक प्रधानमंत्री मंच पर रहेंगे। यानी लगभग 40 मिनट तक प्रधानमंत्री इस मंच पर रहेंगे और इस इलाके की जनता को संबोधित करेंगे। और भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों लोग यहां पर आएंगे और प्रधानमंत्री के आगमन से इस इलाके की जो राजनीतिक फिजा है वो बदल जाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया।
बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में भारत को 2047 तक विकसित भारत के अपने एजेंडे को लागू करने की बात कही है। पीएम मोदी ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष स्वार्थ की सियासत में गिरता जा रहा है। पीएम ने विपक्ष के उन आरोपों पर भी निशाना साधा जिसमें कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार संविधान बदलना चाह रही है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मेरा सारा ध्यान 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है। ये भारत की आजादी के 100 साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया जिस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। विरोधी अपने स्तर से केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद राजनीति भले गर्म हो, पर अपने धमाकेदार इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। सबसे पहले पीएम ने कहा कि देशवासियों को हमारे किसी भी फैसले से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कोई ये कैसे कह सकता है कि एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। अपने तीसरे टर्म में जीत के प्रति बेहद आश्वस्त पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा, अभी से हार देखकर विरोधी गलत बयानी कर रहे हैं। अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। विरोधियों के हर एक वार पर पीएम मोदी ने जोरदार पलटवार किया, तो वहीं एक देश एक चुनाव के साथ ही भ्रष्टाचार और सनातन पर विरोध करने वालों को भी पीएम ने जमकर खरी खोटी सुनाई। अभी मैंने एक ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। लालू प्रसाद के बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाने वाले बयान ने सियासी बयानबाजी को तेज कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया है। दरअसल लालू प्रसाद ने बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया है। लालू प्रसाद ने कहा कि जनता संविधान बदलने की कोशिश करने वालों की आंख निकाल लेगी। लालू के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने की, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। लोकसभा चुनाव प्रचार के शोर के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। लालू प्रसाद के बयान पर तेज हुई बयानबाजी को भी सुनाएंगे। पहले लालू प्रसाद का वो बयान सुन लीजिए। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश का संविधान बदलने की सोच रही है और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। संविधान बदलने की कोशिश करने वालों की आंख निकाल ली जाएगी। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी चाहे जितना प्रोपेगेंडा फैला लें, देश की जनता जानती है कि 10 साल में मोदी जी ने क्या क्या किया है। तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं।
लालू प्रसाद के बयान पर सबसे तीखा हमला किया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। क्या कहा, जरा सुन लीजिए। खतरा उनसे है, देश के संविधान पर कौन खतरा उपस्थित कर देगा। और आपके परिवार के तो पूरे कुनवे 6 सदस्य राजनीति में आ गए, तो लोकतंत्र है तब न। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी लालू प्रसाद के बयान पर प्रतिक्रिया दी। संजय झा ने कहा, लालू जी को पता है चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। संविधान और आरक्षण जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई टच नहीं कर सकता है इसको। और उनको पता है कि आगे रिजल्ट क्या आने वाला है 2024 में। तब वो हताशा वाला बयान है ये सब कि कुछ भी माहौल। लालू प्रसाद ने 2015 में आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया था और अब संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि 2015 के 9 साल बाद भी आरक्षण लागू है, खत्म नहीं हुआ। ऐसे में जनता इनके संविधान वाले बयान पर कितना भरोसा करती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, सियासी खबरों पर नजर हमारी होगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के रहने वाले दोनों शूटर बताए जा रहे हैं। पश्चिम चंपारण के ये रहने वाले हैं। विक्की गुप्ता और सूरज की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। विक्की और सूरज पर फायरिंग का आरोप है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक्शन देखने को मिला है। गुजरात के भुज से गिरफ्तारी इन दोनों की हुई है, तो सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके बाद से कार्रवाई भी लगातार जारी थी। और संवाददाता हमारे साथ मुंबई से अमित राय जुड़े हैं। अमित, क्या खबर इन दोनों के बारे में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या संबंध बिहार से इनका? देखिए, जो 2 लोग गिरफ्तारी हुई है, ये गुजरात के भुज जिले से जो है मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन दोनों को शूटरों को अरेस्ट किया हुआ है। और जो इनके नाम बताया जा रहा है, विक्की गुप्ता और सूरज पाल बताया जा रहा है। इसमें विक्की गुप्ता की उम्र है 24 साल और सूरज की उम्र है 21 साल। दोनों को जो है भुज में माता के गढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो दोनों आरोपी जो है वो बिहार के चंपारण के जो है रहने वाले हैं यहाँ पर। और दोनों ही आरोपियों को जो है फ्लाइट से लेकर अभी मुंबई क्राइम ब्रांच जो है भुज से रवाना हुई है और कुछ देर में जो है मुंबई आ जाएगी, जहाँ इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। ये दोनों वही शूटर बताए जा रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की थी। फायरिंग करने से पहले ये पनवेल इलाके में जो है इन्होंने एक बाइक जो है ली थी, जिस बाइक पे बैठ के इन्होंने आगे फायरिंग की थी। और लगभग 1 महीने से दोनों आरोपी जो है भाड़े पे घर लेकर रह रहे थे। और वही पनवेल में जो है सलमान खान का एक फार्म हाउस भी है, वहां पर इनकी नजर थी यानी सलमान पे हमला करने की। और जिनका घर है जहाँ पे गोलीबारी हुई थी, उस घर पर भी इन्होंने 4 बार जाके रेकी की थी। यानी मतलब 1 महीने से जो है ये मुंबई के आसपास के इलाकों में जो है घूम रहे थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। जैसे ही इन्होंने फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद जो है ये इन्होंने अपनी बाइक जो है माउंट मेरी चर्च के बाद छोड़ी। उसके बाद ऑटो रिक्शा से बांद्रा स्टेशन गए, उसके बाद बोरीवली के लिए ट्रेन पकड़ी और सांताक्रूज स्टेशन उतर गए। यानी कहीं न कहीं सोची समझी साजिश थी। ये पता चल पाया कि आखिर किस वजह से फायरिंग की थी, क्या मकसद था इनका? पूछताछ के दरमियान कुछ जानकारी? देखिए, अभी जो है मुंबई क्राइम ब्रांच लेके वहां से निकली है फ्लाइट से। अभी जब मुंबई पहुंचेगी, अधिक पूछताछ की जाएगी तो और अधिक स्थिति साफ हो पाएगी। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शाम तक जो है मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन सारी बातों का खुलासा करे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अनमोल जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का है, उसने जिस तरह से जो है इस पूरे वाक्य की जिम्मेदारी ली थी, तो कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई की पुरानी दुश्मनी है सलमान खान से, कई बार धमकियां जा चुकी है। तो शायद उसी के मद्देनजर जो है पूरा वाक्य घटा हो। लेकिन जब देर शाम तक मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो सारी स्थिति जो है साफ हो सकती है। अमित, क्या इन लोगों का उसी गैंग से संबंध बताया जा रहा है? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि इसी गैंग से इनका संपर्क है और राजस्थान में जो है इनकी साजिश जो है रची गई थी यहाँ पर। और जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे अनमोल ने पोस्ट किया था, इस पूरे वाक्य की जिम्मेदारी ली गई थी, उसका भी जो IP एड्रेस जब चेक किया गया तो वो अमेरिका से ही IP एड्रेस जो है बरामद हुआ है। तो कहीं न कहीं ये उसी गैंग से जो अभी तो समझ में आ रहा है कि उसी गैंग से जो है ये ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जो सही जानकारी है, पूरी स्थिति है जो है ये शाम तक ही जो है क्लियर हो सकती है।
ये तो पता चल गया अमित कि बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं, लेकिन क्या आप ये मुंबई में ही रह रहे थे? देखिए, ये मुंबई में पिछले 1 महीने से जो है रह रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर पनवेल इलाका जो पड़ता है मुंबई से सटा हुआ, वहां पर एक भाड़े का रूम लेके ये दोनों लोग रह रहे थे, क्योंकि पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है, तो उसी के आसपास जो इन्होंने भाड़े पर रूम लिया था, इनकी ये मंशा थी कि यहाँ पर ही हमला किया जाए फार्म हाउस पे, लेकिन जो है वो बात इनकी बन नहीं पाई थी। उसके बाद से इन्होंने गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहाँ सलमान खान का घर है, वहाँ 4 बार रेकी किया यहाँ पर उन्होंने, और 4 बार रेकी करने के बाद जो है इस पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया। तो ये लोग 1 महीने से जो है यहाँ पे भाड़े पे रह रहे थे। अमित, लगभग कितने बजे मुंबई पुलिस जो है इन दोनों को साथ लेकर मुंबई आ जाएगी, और आगे क्या कुछ आज होना है? देखिए, अभी कुछ देर पहले हमारी गुजरात टीम से बात हुई, उन्होंने बताया कि फ्लाइट से कुछ ही देर पहले जो है लेके निकले हैं, तो ये आप मान के बैठिए कि 1 से 1.5 घंटे में जो है मुंबई पहुंच जाएंगे। उसके बाद इन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां पे इनकी गहनता से जो है जांच की जाएगी, और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि देर शाम तक जो है सारी स्थितियां जो है मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर सकती है। चलिए, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के घोषणा पत्र की दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तारीफ की है। गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी के काम का गुणगान किया है। दरभंगा के सांसद ने दावा किया है कि बीजेपी बिहार में 40 सीट जीतेगी और देश में 400 पार होगा। तो बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजीव रंजन ने परिवारवाद को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा, साथ ही तेजस्वी के 1 करोड़ नौकरी के वादे को गाल बजाने वाला बताया है। इस देश का जो तथाकथित विपक्ष है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में बटा हुआ है, उनके हिसाब से सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ताकि सरकारी नौकरी के तहत जमीन लेकर के सरकारी नौकरी दी जाए। मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, विश्वास, उसके साथ मोदी सरकार चले। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमसे मिले और कहे, बहुओं यदि मोदी नहीं रहता तो अपने बच्चा का मुंह नहीं देख पाते। यूक्रेन का युद्ध रुकवा करके 23,000 भारतीय बच्चों को नरेंद्र मोदी भारत लाने का काम किया, और जब भारत का बच्चा भारत माता की जय जयकार का नारा लगाता था, तो पाकिस्तान का भी बच्चा कहता था भारत माता की जय। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।